तो आरएसएस के सोनी की जिहादियों ने कर दी हत्या। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत ही विशेष प्रस्तुति लेकर आज आपके बीच हूं। दरअसल ये मसला राजस्थान का है, ये घटना राजस्थान की है, वो राजस्थान जहां पर गहलोत इस बात का, मुख्यमंत्री गहलोत इस बात का दम भरते हैं कि सभी सुरक्षित हैं, सभी के लिए समेकित विकास की अवधारणा पर सरकार काम कर रही है। लेकिन बीते 6 महीने का इतिहास तो कुछ और ही कहता है। बीते 6 महीने का इतिहास ये बताता है कि राजस्थान जो वीरों की भूमि है, जो वीर हिंदू राजाओं की भूमि रही है, वहां पर अब हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। 6 महीने में एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति की धारणा इतनी ज्यादा बुलंद हो चुकी है कि यहां पर जिहादियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। आरएसएस का कार्यकर्ता, एक हिंदू कार्यकर्ता जिसके दिल में हिंदू और हिंदुत्व की भावना, जिसके दिल में राष्ट्रवाद की भावना पनपती रही, जीवन पर्यंत जिसने देश और देश के लोगों के लिए काम करने की जिम्मेदारी उठाई, उसी शख्स को, उसी नौजवान युवक को जिहादियों ने मौत के घाट उतार दिया। तलवार से, सरिया से, बेरहमी से मारकर मौत के घाट सोनी को उतार दिया गया। सवाल ये उठता है कि जिस राजस्थान में लगातार सरकार ये दावे कर रही है कि हिंदुओं के लिए वो काम कर रही है, वहां पर हिंदू सुरक्षित कैसे नहीं है? चाहे करौली की घटना हो, चाहे हनुमानगढ़ की घटना हो, या बीते अगर इतिहास को उठाकर देखें तो राजस्थान के कई इलाकों में उदयपुर की घटना हो, एक के बाद एक सिर्फ हिंदुओं को ही जिहादी निशाना बना रहे हैं। इन जिहादियों को इतनी हिम्मत आ कैसे रही है? आज यही खुलकर सवाल करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आइए उससे पहले जरा जान लीजिए कि कौन था रत्नेश सोनी जिसकी जिहादियों ने हत्या कर दी। आज फिर एक हिंदू का घर उजड़ गया। बेटे के लिए मां का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। रत्न सोनी की गलती बस इतनी थी कि वो एक हिंदू थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे जो अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाते थे। बस इतनी सी बात पर जिहादियों ने सरियों और तलवारों से बेरहमी के साथ रत्न सोनी की हत्या कर दी। ये कोई केरल की घटना नहीं है और न ही पश्चिम बंगाल की। जिहादियों का नंगा नाच देखने को मिला है राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में, जहां जिहादियों ने रत्न सोनी की उस वक्त हत्या कर दी जब वो देर रात एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। कार्यक्रम से लौटते समय कुछ लोगों ने उन पर सरियों और तलवारों से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं जब हिंदू संगठनों की कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई, धारा 144 लागू कर दी। राजस्थान में जिहादियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर 2019 से राजस्थान में जिहादियों ने 5 से ज्यादा बार हिंदू त्योहारों पर निकाले गए जुलूस पर हमला किया। इस दौरान कई हिंदुओं ने अपनी जान भी गंवा दी। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार का जिहादियों पर कोई कार्रवाई का इरादा तो नहीं दिख रहा, पर ज्ञान वापी पर मुसलमानों का बचाव करना नहीं भूले। राजस्थान में जिस तरह से जिहादियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने ही देश में कब तक अपनी जान देते रहेंगे हिंदू? आखिर कब तक जिहादियों का ये नंगा नाच चलता रहेगा? दीपक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रतन नाम के लड़के एक पर कोई हमला हुआ है और हमलावरों का नाम खुलासा नहीं हुआ है। अभी हम लोग लगे हुए हैं कि उनको नाम खुलासा करें, उस पर कार्रवाई करें। अभी तक इतना ही है कि उसकी चोट लगी है और उनको उदयपुर शिफ्ट किया है। जी अभी हत्या कैसे कह सकते हो? अभी तो उसकी तबीयत अस्पताल भेजा है। अभी मेरे पास कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है। तोड़बंद रहेगा जब तक ये बच्चे अरेस्ट नहीं हो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये सब हम लोगों की भावना है और उसकी भावना के अनुसार इस बच्चे के साथ न्याय मिले, इसके लिए सबसे पहले तो ये बच्चे अरेस्ट हो और इसको जो भी सरकार की तरफ से अच्छा मुआवजा भी। वास्तव में ये बहुत बड़ी घटना है। ये सरकार की नाकामी की सरकार है। सरकार बिल्कुल फेल्योर सरकार है और इसी की वजह से ये लोग कांड हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा चित्तौड़ में बहुत दुखदायी घटना है। चित्तौड़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है
चित्तौड़ शहर में कई वर्षों के बाद इस प्रकार की घटना हुई है। तो लगता है कि शासन प्रशासन का खौफ अपराधियों में नहीं है और शहर में खुलेआम एक हमारे पूर्व पार्षद भी हैं, उनके बेटे के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। और मैं सोचता हूँ कि और उनका इकलौता बेटा है और सरेआम अपराधी आते हैं और चौराहे पर उनको मर्डर करके चले जाते हैं। इससे लगता है कि स्पष्ट रूप से अपराधियों का खौफ खत्म हो गया है। हमारी सरकार से और शासन से प्रशासन से यही मांगे कि उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, इनके खिलाफ एक्शन हो। तब तक लोगों की उद्वेलना है और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कोई चैन से नहीं बैठेगा। स्थानीय जितनी भी हमारा कोई फैक्ट्रीज़ हैं उसमें या हिंदुस्तान जिंक है, आदित्य है, तो उसमें उसकी जो विधवा है उसको नौकरी के लिए अपन बात करेंगे और नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। और इसके साथ ही जो है 25 लाख रुपया कंपनसेशन, जिसमें 5 लाख रुपया जो है वो पीड़ित प्रतिकर स्कीम से और 20 लाख रुपया जन सहयोग से जो है वो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। तो सवाल यही है कि आखिर राजस्थान में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है और राजस्थान सरकार केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत क्या केवल एक वर्ग विशेष को ही संतुष्ट करने पर लगी हुई है। सवाल कई हैं और इसीलिए सवालों का जवाब लेने के लिए आइए पैनलिस्ट से अब आपका परिचय कराती हूँ। स्क्रीन पर लेकर आए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं 3 विशेष अतिथि, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। स्वागत करती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरएसएस विचारक रतन शारदा जी भी। रतन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत रत्नेश जी आपके साथ करना चाहती हूं क्योंकि इसके पहले भी मेरी आपकी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं और सवाल राजस्थान पर ही रहा। एक बार फिर से राजस्थान में वही हुआ जिसे लेकर मुझे याद है कि जब करौली की घटना हुई थी तो आपने एक वादा किया था। आपने ये वादा किया था कि राजस्थान में एक एक हिंदू सुरक्षित रहेगा। कहां सुरक्षित है? मार दिया जिहादियों ने रत्नेश सोनी को। उज्जवल भविष्य था उनका, लेकिन जिहादियों ने उन्हें नहीं बख्शा। रत्नेश मिश्रा जी 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 देखिए, पहले तो रतन सोनी जी चाहे जिस भी राजनीतिक या जिस भी सामाजिक राजनीतिक संगठन से जुड़े थे वो हमारे देश के नागरिक थे, हमारे भाई थे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस सदमे को सहने का साहस प्रदान करें और संबल प्रदान करें। अब रही बात कि हिंदू राजस्थान में सुरक्षित है अथवा नहीं, तो देखिए ये आप लोग या जो भी वहां पे जो हिंदूवादी संगठन है वो जो भी क्लेम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी का एक आपसी विवाद होता है और उस आपसी विवाद में 4 लोग इकट्ठा होते हैं और मारपीट होती है और उसमें किसी एक व्यक्ति की जान जाती है। ये कंडेमेबल है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन आप एक क्या कहते हैं आपसी विवाद को जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक और धार्मिक पहलू से जोड़कर देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा निराशाजनक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। देखिए, सरकार सुरक्षा सबको प्रदान करती है और सरकार ने सुरक्षा प्रदान भी की है। अब अगर किसी का कोई आपसी विवाद होता है, उस समय पे अगर पुलिस नहीं पहुंच पाई तो माना जा सकता है कि आपसी विवाद में वो हत्या हो गई होगी। लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि सरकार हत्या करवा रही है तो ये गलत बात है। 11 मई 2022 भरतपुर में हिंदुओं पर पथराव, 12 मई 2022 हनुमानगढ़ में हिंदुओं पर हमला, विश्व हिंदू परिषद के नेता को मारने की कोशिश की गई। 2 मई 2022 जोधपुर में चौराहे पर इस्लामिक झंडा लगाया गया। 2 अप्रैल 2022 करौली में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। 8 अक्टूबर 2019 टोंक में दशहरा शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। ज्ञानवापी के मसले पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तमाशा चल रहा है, हिंदू मंदिरों को वहां तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं ये आपसी विवाद है। ये तो सिर्फ मैंने आपको 2 महीने की खबरें बताई हैं। अगर बीते 6 महीने और साल भर की अगर फहरिस्त पढ़ने लगूंगी तो पूरा समय निकल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक खबर मैं भी आपको बता देता हूँ। वो आपने पता नहीं क्यों नहीं दिखाई, मुझे नहीं पता। मेरे सहपाठी विपेंद्र सिंह जो हिंदू आवानी के जिला उपाध्यक्ष जाके उनकी हत्या कर दी जाती है उनके घर में घुस के, कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। क्या वो हिंदूवादी नहीं थे? उसके लिए मैं लड़ा, मैंने एसएसपी आवास के सामने जाके धरना प्रदर्शन किया, मैंने डीएम के सामने जाके आत्मदाह करने की धमकी दी। तो मैं कांग्रेस पार्टी को, तो क्या विपेंद्र सिंह मेरे लिए मायने नहीं रखते थे? बिल्कुल मायने रखते हैं, बिल्कुल मायने रखते हैं। और उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, अगर हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो
इसका जिक्र तो हम करेंगे, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये था कि आपने डिफेंड करने के लिए ये बात सामने रखी, लेकिन जो हो रहा है आपके राज्य में उसको आप स्वीकारेंगे नहीं। रत्नेश जी, आपके राज्य में कुछ नहीं हो रहा है हिंदुओं के साथ, सुरक्षित हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए थे, पत्थर फेंके गए उनके ऊपर। हिंदू सुरक्षित है आपके राज्य में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। लक्ष्मीकांत जी, हिंदू सुरक्षित है, उनको इतनी घटनाएं बता दी गई, उनका तब भी कहना है कि राजस्थान में हिंदू सुरक्षित है। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, ये तो यही बोलेंगे, इसके अलावा इनके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि राजस्थान के हालात तो किसी से छुपे हुए हैं नहीं। योकेन जाटों को पीट पीट के मार दिया समुदाय विशेष की भीड़ ने, उसके ऊपर कोई बोलने वाला है नहीं, ये बोलेंगे भी नहीं। हरीश जाटों को पीट पीट के मार दिया समुदाय विशेष की भीड़ ने, उसके ऊपर कोई बोलने वाला है नहीं। अभी 15 दिन पहले भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया को मार दिया चाकू मार के उसी समुदाय विशेष के लोगों ने, उसके ऊपर बोलने वाला कोई है नहीं। और कल चित्तौड़गढ़ की घटना हो गई। एक के बाद एक सीरीज है जिसमें एक समुदाय के लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं पूरे राजस्थान भर में, और सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार केवल एक काम कर रही है कि अगर कोई इस तरह की बात उठाता है, अगर कोई व्यक्ति खुलकर इन सरकार को एक्सपोज करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। जैसे कि मेरे खिलाफ इन्होंने एक्शन करने की कोशिश की, अगर मैंने उनकी कुछ घटनाओं को सामने रखा तो आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान में जो राज है वो औरंगजेब का राज है, और वो औरंगजेब के राज में जो अत्याचार जनता के ऊपर होते थे, वो तो कह रहे हैं कि आपसी विवाद में अगर कोई घटना हो जाती है तो उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, वो तो ऐसी बात कह रहे हैं। इनके ये अपनी सुविधा से बात करते हैं। इनको लगता है कि जब इनको कोई किसी चीज का माइलेज लगता है, लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम के साथ कोई घटना हो गई तो उसको सांप्रदायिक रंग दे देंगे, हरियाणा में किसी मुस्लिम के साथ घटना हो गई तो उसको सांप्रदायिक रंग दे देंगे। लेकिन राजस्थान में कमलेश तिवारी की जब लखनऊ में हत्या हो गई तो आपके मानने को तैयार था क्या? सरकार है वहाँ, उनके पास देने को कोई जवाब नहीं। बताइए ना, आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान आज तालिबान बन चुका है। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। एक के बाद एक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जिसकी बानगी पूरा देश देख रहा है। मैंने आपको पूरा सीरीज आपको एक के बाद एक बता सकता हूँ। जयपुर में दंगे हुए, भीलवाड़ा में दंगे हुए, चित्तौड़ में ये घटना हुई, मालपुरा से पलायन हुआ, आप देख लीजिए भरतपुर में पथराव हुआ, जोधपुर में घटना हुई, करौली में घटना हुई, एक के बाद एक पूरी सीरीज है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि राजस्थान की स्थिति क्या है। रत्नेश जी, जवाब दीजिए। बता दीजिए आप भरद्वाज जी, मुझे ये बता दीजिए कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत बच्चन की उत्तर प्रदेश में हत्या हो गई, आपने की पार्टी ने उस पर क्या कार्रवाई करी? वहां तो आपके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ना, बताइए। अरे भैया, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, हत्या होती है, आपके मुंह में दही जम जाता है। संविधान के अनुसार कार्रवाई करता है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं करता, लेकिन आपकी राजस्थान की सरकार हिंदू मुस्लिम देखकर कार्रवाई करती है, और यही कारण है जो हत्या होती है उसको दुर्घटना बना देते हो। सुनिए तो मैं आपको जवाब दूं। कमलेश तिवारी की जब किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार थी, उनकी सुरक्षा Z+ श्रेणी की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उनकी सुरक्षा एक बात समझ में नहीं आ रही रत्नेश जी, आप ये सब उदाहरण देकर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपकी सरकार में हिंदू सुरक्षित है। रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन शारदा जी RSS से विचारक हैं और संपूर्ण चीज को समझ रहे हैं। रतन जी, क्या आपको लगता है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या केरल हो, जो पैटर्न केरल में शुरू हुआ था अब वो ट्रांसफर होकर राजस्थान आ चुका है? क्योंकि लंबी फहरिस्त हम देख रहे हैं। देखिए, राजस्थान, केरल और बंगाल में किसी जमाने बहुत फर्क था। एको आराम से जरा देखें तो केरल पहले बंगाल हाथ से गया, फिर केरल हाथ से गया। वहां की सरकारें ऐसे जिहादियों को लगातार उन्होंने शरण दी। राजस्थान वीरों की भूमि, जिन्होंने 800 साल हमलावरों को पैर टिकने नहीं दिए, लगातार संघर्ष किया, जान पर खेल गए। वहां पर आज जिहादियों की इतनी हिम्मत है कि वो लगातार हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, उनके जुलूस में हमले कर रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस वाले बड़ी बेशर्मी के साथ में उसको राजनीति दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि उसका क्या वोट अबाउट का समय है क्या? आप अपने शासन की बात करिए, जहां जहां हुआ कानूनी कार्रवाई, आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? आप क्या लगातार ये हमले बढ़ के, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और अगर राजस्थान की भूमि का वीर रस जाग गया और राजस्थान के हालात बिगड़ गए तो कृपया उसके लिए हिंदुओं को जिम्मेदार मत ठहराइए। ये विचित्र है, जब हिंदू कोई मरता है तो जाति दुश्मनी होती है। ये देखो, मुसलमान मरता है जाति झगड़े में तो वो लिंचिंग हो जाती है। यानी आपकी परिभाषा अलग है, हिंदू मरे तो परिभाषा अलग, हिंदू मरे तो परिभाषा अलग। सेक्युलरिज्म का जिम्मेवार हिंदू और धार्मिक भावना आहत होती है तो मुस्लिम की होती है। कृपया इस तरह की घटिया 1920 वाली राजनीति खेलना बंद करें। आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ के आप उसको डिफेंड कर रहे हैं
मरे कोई भी इंसान है, मरे ये लगातार जो मर रहे हैं, ये आप इसके पैटर्न देखिए ना, रतन जी पिछले 2 साल के उदाहरण देखिए, साल भर का उदाहरण देखने के बावजूद अगर यूपी मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हैं तो मुझे लगता है कि ये शासन की जगह है नहीं। मैं फिर सावधान करूंगा। वैसे तो ये सवाल लक्ष्मीकांत जी, ठीक है रतन जी एक सेकंड, रत्नेश मिश्रा जी, वैसे तो ये सवाल लक्ष्मीकांत जी को पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल फिर लक्ष्मीकांत जी के पास भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप कह रहे हैं हिंदू सुरक्षित है, लेकिन ये आपकी ही धरती है ना, आपकी ही सरकार में इस्लामिक झंडा वहां लहरा दिया जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते, यानी आपने शय दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ, जिन्होंने किया उनके साथ क्या हुआ है, जिन्होंने किया उनके साथ क्या हुआ है ये भी सबने देखा है, वहां पर कितनी त्वरित कार्रवाई होती है ये भी सबने देखा है। आप इंतजार कर रहे हैं, आप अब क्या इंतजार कर रहे हैं? एक और सोनी मर जाए, एक और किसी हिंदू की हत्या कर दी जाए, एक और चौक चौराहे पर झंडा फहराया जाए, इस्लामिक झंडा फहराया जाए, क्या इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बोलिए सर, आप ही को बोलने के लिए गुलाम है आप, क्या बोलेंगे आप वोट की बात करते हर बार यहाँ पर बोलेंगे ना महाराज, बोलने दीजिए ना। लगातार बोल रहे हैं आप, बोलने की सब करते क्या है? कार्रवाई की आपने जमीन पर लगातार हिंसा बढ़ के हिंदुओं के विरुद्ध। लावनी जी आप क्या कर रहे हैं सभा पर बैठे हुए? रत्नेश जी से जवाब लेते हैं, वोट बैंक का गेम खेल रहे हैं। से जवाब लेते हैं, बोलिए रत्नेश जी। यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं जो हिंदू का झंडा लहरा रहे हैं। गलत कर रहे हैं क्या? नहीं गलत कर रहे हैं क्या? अगर हिंदू का झंडा लहराना गलत है क्या? अरे मेरी बात वोट बैंक का गुलाम नहीं है, हम बोलेंगे। सुनिए, इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति ने रतन सोनी के प्रति शोक व्यक्त नहीं किया आपके टीवी चैनल पर बैठ के। मेरा खून चल रहा है। इनको आप श्रद्धांजलि की बातें करते हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे मन में श्रद्धांजलि बाद में आएगी, पहले हमारे मन में उसको न्याय मिलना चाहिए। श्रद्धांजलि देने बैठे हैं यहाँ पर, शोक सभा हो रही है यहाँ पर, शर्म आती है आपको? ठेकेदार बैठे हैं हिंदुओं के ना, यही हिंदुओं के सबसे बड़े श्रद्धांजलि सभा नहीं चल रही है, श्रद्धांजलि सभा देखने हम कहाँ जाएंगे? दोनों कथित ठेकेदार किसी ने भी रतन सोनी के प्रति शोक व्यक्त नहीं किया। उनको हम करें, हमारे मन में गुस्सा है, इसके लिए न्याय चाहते हैं कि शोक सभा के लिए टीवी पर नहीं बैठे हम। ड्रामा आपसे होगा, हमसे ड्रामा नहीं होगा। आपको रतन जी आप एक बंदे को बचा नहीं सके, लगातार दंगे हो रहे हैं, आप किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ते थे हिंदुओं को पकड़ते, यहाँ के शोक सभा बनाते हैं, यहाँ के हाथ फैलाते हैं। इतनी लज्जा भी नहीं बची आपसे, पता नहीं कैसे आप अपने आप को संघ का व्यक्ति बता रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि मैं बताऊं मेरी इच्छा, आप बताइए आप कौन है? आप वोट बैंक के गुलाम हैं, बताइए आप कौन है? नाम के हिंदू हो गया, आपके खून में हिंदू का आपके खून का रंग उड़ चुका है। इतना संवेदनहीन हो ही नहीं सकता, इतनी संवेदनहीनता संघ के व्यक्ति में हो ही नहीं सकती। संवेदना नहीं, हमारे मन में क्रोध है, संवेदना आपके मन में, आपने कुछ करना नहीं है वहाँ पर। आपने कहा भाषण के लिए नहीं, यहाँ पर टीवी पर आके आपसे एक कदम उठेगा नहीं, डरपोक है आप लोग। और आप मुझे धर्म और लज्जा बता रहे हैं। लज्जा तो आपको नहीं आ रही है क्या? आपने उस मृत आप लज्जा की बात छोड़िए, आप बताइए न्याय कर सकते हैं आप? रत्नेश जी, हमारा भाई मरा, हम यहाँ भाषण पे नहीं है आपको, शोक व्यक्त करने पर आपने सवाल उठाया, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि रत्नेश सोनी चला गया, उसे जिहादियों ने मार दिया और तालिबानी अंदाज में मारा, तलवारों से उन पर हमला किया गया, सरिया से उन पर हमला किया गया। डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं आप उन जिहादियों को? उनको लेकर क्यों नहीं आपने एक बार भी कहा कि उनके खिलाफ भी आपके मुंह से क्यों नहीं कोई शब्द निकले? आपने क्यों नहीं कहा कि ऐसे आक्रांताओं पर एक कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, आगे स्थिति नहीं बनेगी? आप लगे उत्तर प्रदेश का हवाला देने के लिए, आप दूसरे राज्यों का हवाला देने लगे और आप कह रहे हैं कि शोक नहीं व्यक्त किया। बिल्कुल नहीं व्यक्त किया इन्होंने तो बात है, ये ओछी बातें करके बहस भटकाना चाहते हैं, बहस भटका रहे ओछी बात करके। आपने पकड़ा हमलावरों को, आप हमलावर पकड़िए, फिर हिम्मत है तो आगे आप श्रद्धांजलि दीजिए। कैसे कितने पावरफुल श्रद्धांजलि देंगे, ये हमारा भाई मर गया, आप आगे और खून चढ़ाएंगे और उनको छोड़ देंगे जिन्होंने मारा। ठीक है रतन जी, लक्ष्मीकांत जी, सबसे बड़ी चीज कि जिहादी आते हैं, सरेआम मार के चले जाते हैं, इसके बाद अगर हिंदू संगठन सड़क पर उतरता है तो फिर धारा 144 की बात होने लगती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होने लगती है, और ये कहा जाने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके नेता लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, की सरकार यहाँ पर काबिज है जो हिंदुओं को तो दोयम दर्जे का नागरिक समझती है,
वो इंसाफ करना ही नहीं चाहती। एक के बाद एक मैंने आपको कितनी सारी घटनाएं बताई पूरे राजस्थान में सरकार के आने के बाद से घटी है, लेकिन न्याय मिलना तो दूर, सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि कई सारी घटनाओं को तो उन्होंने घटना ही हत्या ही नहीं माना। योगेश जाटव की हत्या को उन्होंने हत्या ही नहीं माना, हरीश जाटव की हत्या को उन्होंने हत्या ही नहीं माना, उसकी दुर्घटना बना दिया। आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान में जिस तरह की सरकार काम कर रही है, वो सरकार राजस्थान में जिस तरह की सरकार काम कर रही है, वो सरकार तालिबान की सरकार से किसी हालत में कमतर नहीं है। वो अपने आप को तालिबान की सरकार से ऊपर दिखाना चाहती है। एक के बाद एक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शोक व्यक्त नहीं कर रहे। अरे शोक व्यक्त करने से हत्या जायज जाएगी क्या? आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार बताए कि उसकी हत्या कैसे हुई आपके राज में? आपकी सरकार बताए कि इतनी देर के बाद भी वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए जिहादी? आपकी सरकार ये बताए कि ऐसे एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान में क्यों घट रही है? आप उसका जवाब दीजिए। यहाँ शोक व्यक्त करने से आपके पाप कम नहीं हो जाएंगे? आपके पाप कम नहीं हो जाएंगे शोक व्यक्त करने से? रत्नेश जी देखिए, इन्होंने कह तो दिया कि शोक व्यक्त करने से पाप नहीं कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति है, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ और अयोध्या में जन्मा हूँ, प्रभु से अरे सुन लीजिए भाई, अरे भाई सुन लीजिए, बीच में काहे बोल रहे हैं? अरे मेरी बात तो करने दीजिए। अरे एक से लक्ष्मीकांत जी और रतन जी, लक्ष्मीकांत जी और रतन जी, रत्नेश जी को जवाब देने दीजिए। आप दोनों ने बहुत सवाल किए, उनका जवाब भी सुनिए। रत्नेश जी, कभी आज तक सनातन सुरक्षित कितना है, इसका भी जवाब दीजिएगा साथ में। हाँ, मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। देखिए, जहां तक शोक व्यक्त करने की बात पे उन्होंने कहा, तो सनातन संस्कृति में मेरा भी जन्म हुआ है, ब्राह्मण परिवार में हुआ है, अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मेरा जन्म हुआ है। फिर बोलने लगे भाई, आप बताएं जिहादियों पर आपने क्या क्या कार्रवाई की? अरे जवाब ही दे रहा हूँ, सुनिए। सवाल ये है, आपने जिहादियों पर क्या कार्रवाई की? अरे भाई रतन जी एक सेकंड उनको जरा सुन लेते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। जवाब दूंगा ना। जातिवाद और उसके जहर घोल रहे रत्नेश जी हैं, बोलिए। बाहर आइए। रत्नेश जी बोलिए। मैंने कौन सा जातिवाद का जहर घोल दिया? नहीं, क्या ब्राह्मण नहीं, क्या ब्राह्मण की बात करना ये जातिवाद है? किस मानसिकता से ग्रस्त है आप? किस मानसिकता से ग्रस्त है आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की? नहीं, अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ और अगर मैं अपने आप को ब्राह्मण करता तो ये जातिवाद है। भाषण पे अरे आपने किसको बैठा लिया है लावनी जी? आपने किस व्यक्ति को बैठा लिया है? किस व्यक्ति को बैठा लिया भाई? बाद में यहाँ पर बात करिए। अरे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। रतन शारदा जी एक सेकेंड। रतन शारदा जी, आपने उनसे सवाल पूछा तो उनका जवाब भी सुन लेते हैं। उनका जवाब सुन लेते हैं। कह रहे थे मुझे, ठीक है, वो बोल लेते हैं, पहले उनको जरा सब बोल लेने दीजिए। बोलिए रत्नेश जी। लक्ष्मीकांत जी से शायद कनेक्शन टूट गया। रत्नेश जी, मैं सनातन संस्कृति में जन्मा हूँ, हिंदू परिवार में ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, ठीक है, और अयोध्या में जन्मा हूँ। मैं बार बार कहूंगा मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ। आपको समस्या होती है, मत सुनिए, बंद कर दीजिए माइक। आपका क्या पुण्य उसके अंदर? 1000 बार बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरे प्रभु श्री राम की विशेष कृपा है। आप नहीं अयोध्या में जन्मे? नहीं, आप अयोध्या में क्यों नहीं जन्मे भाई? आप बताएंगे। मैं प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर जन्मा हूँ। ये जिन्होंने राम मंदिर बनने को रोक रहे थे जो लोग, उस पार्टी में जन्मे आप। अरे आपको पता ही नहीं है। रत्नेश जी ये कहकर जो आप जितने भी आप बातें कह रहे हैं, ये कहकर आप कहना क्या चाहते हैं? साबित क्या करना चाहते हैं? जरा क्लियर करें। साबित क्या करना चाहते हैं? एक सेकंड रतन जी, आप प्लीज मत बोलिएगा। 20 सेकंड इनको देते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, बताइए। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि मेरा राम मंदिर में क्या अनुदान रहा। तो रतन जी जाके पता कर लीजिएगा, मेरे बड़े पिताजी ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। एक दूसरे पर ना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा, हम व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए नहीं बैठे हुए। मत करिएगा, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी। चलिए दूसरी बात जो है कि हमारी सनातन संस्कृति में किसी की भी मृत्यु पर जाते हैं, वो हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, वह हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। तीसरी बात जो प्रवक्ता बीजेपी ने पूछी, देखिए प्रत्येक सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भी दिक्कत होती है तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 144 को इंपोज करती है। अभी देख लीजिए लखनऊ में कोई इंसर्जेंसी नहीं, केवल बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो 144 इंपोज कर रखी है। रत्नेश जी, आप राजस्थान संभल नहीं रहा, आप लखनऊ और उत्तर प्रदेश और पता नहीं कहाँ पहुंच जा रहे हैं। आज मुद्दा राजस्थान का है ना,
आप इस बात का जवाब देना कि आपकी सरकार में राजस्थान में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। आप इस बात का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने रत्नेश सोनी को लेकर क्या कोई ट्वीट किया। आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या गहलोत साहब ने रत्नेश सोनी को लेकर कोई शोक व्यक्त करता हुआ ट्वीट किया। आप इस बात का जवाब दीजिए कि सोनिया गांधी जी जो बाटला हाउस में आंसू बहा रही थी, रत्नेश सोनी को जिहादियों ने काट कर मार दिया, क्या आज उनकी आंख से आंसू बहे। अरे इस पर भी कुछ बोल दीजिए साहब। आप तो पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश, आप फिर पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान पर आइए ना। चिंतन शिविर भी आप लोगों ने इसीलिए किया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चलना है। कैसे चलना है? अरे बताइए ना, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, अमित शाह जी ने ट्वीट किया। मतलब सवाल का जवाब आप सवाल से करेंगे। आपके पास इसका जवाब नहीं है तो आप प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्मीकांत जी और रत्नेश जी को आमने सामने लेकर आए। लक्ष्मीकांत जी देखिए, मैंने सीधा सीधा सवाल किया, लेकिन रत्नेश जी लगातार, खैर उनकी सीमाएं भी है क्योंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसलिए अपनी सरकार को बचा भी रहे, लेकिन सरकार से ऊपर, दल से ऊपर देश के लोग होते हैं, ये भी एक सत्य है। एक नौजवान शख्स मार दिया गया। मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है कि इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताते हुए एक ऐसी सरकार को डिफेंड करने की कोशिश की जो सरकार हिंदुओं के प्रतीक के रूप में चलने वाले ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रही है। वो सरकार जो इस देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, इस प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। अब मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेना पड़ेगा क्या? आप ब्राह्मण हैं, नहीं, अब आप सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? सरकार को सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या बैठ के? खत्म करना चाहती है। आप सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? की कोशिश की है। आपने हिंदुओं के लिए क्या किया बताइए? नहीं बताइए ना। नहीं, आपने कितने हिंदू परिवारों को कोरोना काल में भोजन कराया? आपने कितने हिंदू परिवारों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाई? अरे बताइए ना क्या किया आपने हिंदुओं के लिए? मैं बताता हूँ, आपने कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार को बचाने की कोशिश की? आप ब्राह्मण हो नहीं सकते। ब्राह्मण का धर्म है सनातन की रक्षा करना। ब्राह्मण का धर्म है सनातन की रक्षा करना। आपकी तरफ टीवी पे राजनीतिक सरकार जो कि ब्राह्मणों को ऊपर अत्याचार कर रही है, हिंदुओं को मजबूत करिए। आपको पता है राजस्थान में कितने पुजारी मारे जा चुके? आपको पता है राजस्थान में कितने पुजारी मारे जा चुके? आपको पता है हिंदुओं के ऊपर क्या दशा हो रही है राजस्थान में? और ऐसी सरकार को बचा के आप ब्राह्मण होने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण का काम है सनातन की रक्षा करना, सनातन के ऊपर अत्याचार करने वालों को रक्षा करना ब्राह्मण का काम नहीं है। आप सरयू में डुबकी लगाकर आइए, जाइए और सरयू में डुबकी लगाकर आइए, अपने पाप को धोइए, प्रायश्चित करिए उस पाप का जो आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार के समर्थन में खड़ा होकर किया है। तो पाप धुल जाएगा। नहीं, मुझे पता है वो सरफेक्चर वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, जो भी चला जाता है उसके पाप धुल जाते हैं। अरे आप ब्राह्मण हो, अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हो बार बार, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। ब्राह्मण समुदाय में जन्मा हूं, मुझे गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है, एक नहीं 1000 बार कहूंगा। एक चीज तो तय है कि आप लगातार जिस चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सच को कहते हैं ना कि प्रमाण की जरूरत होती है और प्रमाण सामने है, एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। रतन शारदा जी के पास अब आना चाहती हूँ। रतन जी, पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि खास तौर से, जब मैं केरल का जिक्र बार बार कर रही हूँ क्योंकि आप आरएसएस विचारक हैं और इस चीज को देख रहे हैं कि आरएसएस के लोगों को स्पेशली टारगेट किया जा रहा था और धीरे धीरे टारगेट करके एक बेस बनाया जा रहा था। केरल में जो हुआ वो देखा गया। राजस्थान में क्या आपको लगता है कि वही जो टारगेट ओरिएंटेड जो क्राइम है वो शिफ्ट हो गया है और ये चैलेंज राजस्थान सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? देखिए, आरएसएस के नाम पर हिंसा को चेताना ये कांग्रेस का काम शुरू से रहा है। 1948 में इन्होंने यही किया था। गांधी जी का हत्या में कोई कहीं भी बस का नाम नहीं था, कहीं भी उनके ऊपर इल्जाम नहीं था, पूरे क्लियर थे, तो भी उनके घर जलाए गए, उनको जेलों में डाला गया। पूना के अंदर हजारों ब्राह्मण मारे गए इस नाम के लिए कि मारने वाला ब्राह्मण था। 1984 में सिखों को ऐसे मारा गया कि मारने वाला सिख था। बेसिकली हिंसक पार्टी है जो बदले की राजनीति जानती है, वोट बैंक की भूखी है, वोट बैंक की गुलाम है, जिस कारण कभी भी ये ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेगी जो हिंदुओं को की हत्या करती है। हिंदू घृणा ये फैलाने में राहुल गांधी का खुद का हाथ है, जो लगातार ये हिंदुओं के विरुद्ध ट्वीट करते हैं, लगातार हिंदुओं के बात करते हैं। तो पहले उनके ऊपर घृणा फैलाना ताकि मर जाए तो भेड़ बकरी की तरह, जानवरों की तरह उनकी गिनती ना हो और एक भी मुसलमान आपसी रंजिश में मारा जाए, ट्रेन की सीट के लिए मारा जाए, तो उसके लिए सारे दुनिया भर में बवाल मचेगा। ऐसे लोग हैं और बाद में यहाँ के जातिवाद का जहर घोलते हैं।
हिंदू होने का दावा करते हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है ठीक है। जिसे राम मंदिर ना बने इसके लगातार ठीक है। कोर्ट में जाके बार रत्नेश बार जी। उसको रोका। रत्नेश जी, एक बहुत साधारण से सवाल है अगर और इतनी मैं अब सच्चाई रत्नेश जी से होती जब सवाल तो करूंगी ये तो इस तरह रतन की जी और कार्रवाइयां लक्ष्मीकांत जी रोकते। जरा थोड़ा सा आप लोग शांत रहिएगा, जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल जोड़ कर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रत्नेश जी, राहुल गांधी का जिक्र बार बार हो रहा है। थोड़े दिन पहले उन्होंने विदेश की धरती पर बैठ के कहा कि भारत अच्छा देश नहीं है। राजस्थान भारत में ही आता है और राजस्थान में आपकी सरकार है। भारत अच्छा देश नहीं है, उन्होंने विदेश में बैठ के कह दिया, लेकिन राजस्थान भारत में आता है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या मतलब माने फिर हम? ये यूपी जाएंगे पिकनिक मनाने, ये राजस्थान में नहीं जाएंगे। ये रत्नेश मिश्रा, मध्य प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे। ना रतन जी से ही सब कुछ पूछ लीजिए। रतन जी, आपकी सोच भी एक आंख बंद रहती है आपकी। ठीक है, रत्नेश जी जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली तो अभी रतन जी ने कहा कि ये हिंदूवादी नहीं और आके जातीय जहर घोलते हैं। तो देखिए, सभी को अपने कुल में और अपनी जाति पर गर्व होता है, मुझे भी है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा और एक नहीं हजार। ये बात जाति की थी ही नहीं, ये एक हिंदू मरने की थी, बुरा लगता है जिसको बुरा एक लगता है हिंदू की हत्या की थी। दूसरी बात, उसको अपनी जाति बार बार बता के उस हत्या को नरम मत करिए। बिल्कुल वो बताऊंगा। घृणा मुझे जो मारने का आपने किया आपके राज्य में हुआ, उसको मत ढकिए आप। आपकी जाति से इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उस पर गर्व है। वो स्वयं से था इसलिए मारा गया, इससे बात करिए आप। संघ वाले जाति की बात नहीं करते, इसलिए मैंने आपको रोका है। घृणा करते हैं क्या? जाति के ऊपर कोई आपका पाप कम नहीं हो जाएगा। आप ब्राह्मण है, इससे क्या पाप कम हो जाएगा? आप ब्राह्मण, आपका दावा हो गया हिंदू होने का, लेकिन आपके राज्य में हिंदू बन रहे हैं। आप ब्राह्मण विरोधी दिख रहे हैं मुझे। तो आप उसकी बात क्या करते हैं? जाति पे जाइए ही मत। एक हिंदू, एक सनातनी, एक स्वयंसेवक, उसकी हत्या हुई और एक नहीं, ऐसे लगातार हिंसाएं राजस्थान में हो रही है, उसकी बात करिए। अगर आप सच्चे हिंदू होते खड़े हुई और कहीं हम पहले उनको सजा दिलाएंगे। यहाँ के अपने ब्राह्मण पर हमें छाटिए। आप ब्राह्मण विरोधी। रत्नेश जी, आज ब्राह्मण विरोधी डिबेट नहीं हो रही है। आज मुद्दा रत्नेश सोनी की हत्या का है। इस पर कुछ बोलेंगे? इस पर कुछ बोलेंगे कि रत्नेश सोनी की हत्या हुई, जिहादियों ने की हत्या, जिहादियों ने हत्या की, इस पर कुछ बोलेंगे? आप इतनी देर से जनेऊ का राग अलाप रहे हैं, तो हम लोग भी वोटिंग के टाइम पे राहुल गांधी को जनेऊ धारण करते हुए देखते हैं, प्रियंका गांधी को मंदिर मंदिर जाते हुए देखते हैं, लेकिन कितना वो सनातन को समझते हैं, कितना उसको आधार देते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। रत्नेश सोनी की हत्या हुई है, जिहादियों ने हत्या की है, इस पर कुछ बोल दीजिए साहब। जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, ये इनके राहुल गांधी। रत्नेश, माफी मांगी आपने। ठीक है रत्नेश, बोलिए जल्दी से, फिर मैं लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊं। अब रतन जी बोलने का मौका देते। रतन जी प्लीज एक सेकेंड। देखिए, आप मुद्दे की बात करेंगे तो बोल दूंगा। ठीक है, रत्नेश जी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, प्लीज। अब मुद्दा क्या है, मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता। चलिए रत्नेश जी जल्दी से प्लीज, समय की कुछ सीमाएं। रत्नेश ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि विदेशों में भारत एक अच्छा देश नहीं है। देखिए, उसकी कोई भी आप मुझे एक वीडियो क्लिप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने ये बोला हो कि भारत एक अच्छा देश नहीं है। साहब, पूरी दुनिया ने देखा है। अब इस पर तो मुझे हंसी आ रही है। पूरी दुनिया ने इसे देखा, पूरी दुनिया ने इस पर, पूरे टीवी मीडिया में इस पर डिबेट चलती है, ये चर्चा का मुद्दा बन जाता है। क्या बात कर रहे हैं? अरे आपकी सीमा, एक परिवार की चापलूसी कर करके आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कहा नहीं कि अब सारे प्रवक्ता बोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप ना इंडियन रह गए ना नेशनल रह गए। आपने एक परिवार की चापलूसी कर करके इतनी पुरानी पार्टी का क्या हश्र कर दिया, ये दुनिया देख रही है। लक्ष्मीकांत जी, बीते 35 मिनट से सिर्फ चापलूसी की राजनीति चल रही है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा ये नेशन है ही नहीं, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट है। तो आप तो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस कैसे हो गई? आप तो यूनियन ऑफ कांग्रेस हुए ना। आप तो ढो रहे हैं कारण आज पूरे देश की जो दशा हुई है, दो राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बची हुई है, और उन दो राज्यों में क्या दशा है जनता की आप देख लिख लीजिए। मैंने एक आपको कितनी सारी घटनाएं गिनाई है राजस्थान की, कि सरकार के आने के बाद किस तरह का हालात वहां पर बने, और एक समुदाय को प्रशस्ति देने के लिए खुद आप देखिए करौली की घटना में क्या हुआ। करौली की घटना में राजस्थान की सरकार की पुलिस का एसएचओ वहां पर जो मौजूद था, वो एफआईआर दर्ज करता और लिखता है कि शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी, भगवा यात्रा निकल रही थी, और मस्जिद के ऊपर से पथराव हुआ, अचानक मस्जिद के ऊपर से पथराव हुआ। तुरंत राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान आता है
कि शोभा यात्रा में आपत्तिजनक नारे लग रहे थे, इसलिए वहां पर दंगा हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान की सरकार, उसके मुखिया और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व वो हिंदू विरोधी है और वो साफ तौर पर राजस्थान में हिंदुओं पर अत्याचार करना चाहता है। हुआ राजस्थान में ही हुआ और चिंतन शिविर में ये मुद्दा उठा कि कांग्रेस के ऊपर हिंदू विरोधी होने का एक तमगा लग रहा है, इसे कैसे हटाया जाए। आज एक बार फिर से राजस्थान में एक हिंदू को ही मार दिया गया और उसमें जिहादियों को लेकर कोई रिएक्शन नहीं, और फिर कैसे आप कहेंगे कि आप हिंदू विरोधी नहीं हैं? देखिए लावनी जी, अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी होती तो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने एक धार्मिक स्थल पे जाके कहा था कि हम अपनी सनातन संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। और वो थे राजीव गांधी। दिनांक था 16 दिसंबर 1989। अयोध्या की धरती से उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर बनाने की घोषणा की थी। उस समय तो संघ के एजेंडे में भी राम मंदिर नहीं हुआ करता था और बीजेपी के एजेंडे में भी नहीं हुआ करता था। राम के अस्तित्व को कटघरे तक कौन लेकर गया था, इसका भी जिक्र कर दीजिएगा। ये भी मत कितना झूठ बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। आप तो प्रभु को प्रभु मान ही नहीं रहे थे, ईश्वर ही नहीं मान रहे थे। आपने उनको काल्पनिक किरदार बता दिया था और आप यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए आप बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं रत्नेश जी? कम से कम पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। अरे पुराना इतिहास ही तो बता रहा हूँ। राम मंदिर का आंदोलन कब शुरू हुआ था पता है ब्राह्मण जी को? पंडित जी, ब्राह्मण जी, मैनिपुलेट किया राम मंदिर का अभियान शुरू सीमाएं हैं, पता है आपको। लेकिन यहाँ पर रत्नेश जी उम्मीद क्या करें, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी सरकार है, राजस्थान का हिंदू क्या माने? जल्दी से जवाब। देखिए अपराधियों, सुनिए, अब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया गया है। एक कमेटी भी बनाई गई है, शायद आपको पता नहीं होगा, अभी तक सारे शहरों में लगी पड़ी है। एक के बाद एक शहर में लगी पड़ी है। आप क्या कर रहे हो? जिनके पूरे राजस्थान में लगा के रखते हो आप। वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और रतन सोनी जी को बिना किसी धार्मिक राजनीतिक राजनीति पहले ही कर देते हैं। लक्ष्मीकांत जी पहले ही कह देते, ब्राह्मण क्या लगा के रखा, पहले कह देते। लक्ष्मीकांत जी, अरे इनके कहने से कुछ नहीं होता। एक की चिता की आग ठंडी नहीं होती है, उसके पहले दूसरी की चिता गिर जाती है। 15 दिन पहले आदर्श तापड़िया को मारा था भीलवाड़ा में, आज दूसरा आदमी मर गया। इनकी बातों में क्या विश्वास करोगे आप? ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन करते नहीं, एक समुदाय के पीछे खड़े रहते हैं। लोगों को खुद मरवा देते हैं। देखिए इस पंडित जी को, इस ब्राह्मण जी को ये बात पहले कहनी चाहिए थी कि हम पहले पकड़ लेंगे अपराधियों को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया भर की बहस करते रहे बेसिर पैर की, जातिवाद के नारे लगाते रहे और अब कह रहे हैं कि हम पकड़ लेंगे। भैया पहले बोल देते ना, माफी मांगते हैं जनता से। आप कह देते हमसे गलती हुई, हमसे काम नहीं हो पाया, हम करेंगे। अब समय ये कह रहा है कि रत्नेश जी अब भी आप लोगों को आंखें खोल लेनी चाहिए। आपकी पार्टी को अगर हिंदू विरोधी कहा जा रहा है तो ये जानकर रखिएगा कि जब इलेक्शन होगा तो हिंदू भी वोटर्स हैं। और चिंतन शिविर में जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो G23 के नेताओं ने भी उठाया कि हिंदू विरोधी ये जो तमगा आपको मिल गया है, इसे हटाने के लिए आपको हिंदू और हिंदुत्व के आधार को समझना होगा और राजस्थान की धरती पर हिंदुओं को सुरक्षित रखना होगा। अभी आपके ऊपर है, आकलन आप कैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं, आप सभी ने हमें समय दिया, अपनी अपनी राय रखी। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।